आपने एक नहीं मल्टीपल बिजनेस खड़े किए हैं और जिनकी वैल्यूएशन 100 सीआर है। शार्क टैंक पे जब कोई कंपनी आती है और बोलती है कि हमारा टर्नओवर या रेवेन्यू हमारा 100 सीआर के अराउंड है, तो सबके मुंह खुले रह जाते हैं। मेरे करीब 11 बिजनेसेस फेल हुए हैं। 2026 आने वाला है और इसमें क्या ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो बूम करने वाले हैं? इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने से, गूगल पे ऐड चलाने से शुरू में आपका कुछ नहीं होता। 25 साल का एक बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो उससे स्टेप क्या लेना चाहिए? उसे किस तरह से बिजनेस इनिशिएट करना चाहिए? सैलरी माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। यूजुअली मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। मैथमेटिकली सेम इक्वेशन है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेंज करनी है, सैलरी माइनस शिफ्टिंग करनी है, सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। मैं कहता हूँ कि 6 महीने से 1 साल तक का अगर आपके पास एक्सपेंसेस का रनवे है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे आपकी सीरियसनेस दिखनी चाहिए। ठीक है। इफ यू आर सीरियस तो आप करोगे। क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए? जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं ना, आपको यही नहीं पता चलेगा उनकी नीड क्या है। मार्क जकरबर्ग यूज्ड टू से, वो कहते हैं सिर्फ आप 3 स्टेप्स चाहिए। सो 3 स्टेप्स के अंदर ठीक है, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। रादर इन 2 स्टेप्स आई कैन रीच जकरबर्ग एंड इन 3 स्टेप्स आई कैन रीच प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बेचने के लिए बेटर प्लेटफॉर्म क्या है आपका, ई कॉमर्स या ऑफलाइन? देखिए, मैं सपोर्ट करता हूँ 35% से नीचे अगर आपने कोई सोर्सिंग कर ली और अगर वो ऑन एन एवरेज 100 रुपए की प्लेटफॉर्म पे बिक रही है तो आप उसके अंदर कुछ कमा सकते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं और सबका सपना होता है कि एक बिजनेस खड़ा करेंगे। आई थिंक हर लड़के का तो एक सपना होता है कि जब वो कॉलेज में पढ़ रहा रहता है तो उसका ये रहता है यार जॉब नहीं करनी है, जॉब तो थोड़ी दिन करेंगे, उसके बाद से हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। बट एक बार फिर वो जॉब करना शुरू कर देता है और मोस्टली लोग की लाइफ कट जाती है और रिटायरमेंट नहीं ले पाते हैं, जॉब में ही फंसे रह जाते हैं और इन द एंड यही होता है कि सपने सपने रह जाते हैं। बट आपकी मैं प्रोफाइल देख रहा था कि आपने एक नहीं मल्टीपल बिजनेस खड़े किए हैं और जिनकी वैल्यूएशन 100 सीआर है, जो कि आप कह सकते हो कि शार्क टैंक पे जब कोई कंपनी आती है और बोलती है कि हमारा टर्नओवर या रेवेन्यू हमारा 100 सीआर के अराउंड है, तो सबके मुंह खुले रह जाते हैं। और आपने 100 सीआर की कंपनी बनाई है, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आपने देखी होगी और बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो चाहते हैं इस चीज़ को अचीव करना। वो अपनी लाइफ में अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कंपनी को ग्रो करके हम रिटायरमेंट ले लें और उस कंपनी को अच्छे से चलाएं ताकि हमारे बच्चे भी उसे ज्वाइन करें इन फ्यूचर। तो आज के इस पॉडकास्ट में सर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक इंसान जो अभी जॉब कर रहा है या करंटली उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो क्विट करके और सीधे बिजनेस में घुस जाए, क्योंकि इसमें अगेन फंडिंग की भी ज़रूरत होती है, आपको पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस के लिए। तो हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक इंसान अपना जॉब स्टार्ट कर सकता है और किस तरह से उसे सारी चीज़ों को मैनेज करना है। और यहाँ पे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही है और उस जर्नी के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें सीखी है। तो स्वागत है सर, मनीष सर आपका हमारे शो में। कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू अश्वनी जी फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट। एंड आपने बहुत सारी बातें कही और आप समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आई एम 49 ईयर्स ओल्ड। आई जस्ट टर्न 49 3 days बैक। एंड वेन एवर यू वर टॉकिंग दीज थिंग्स, आप जब भी ये चीज़ें बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आए जा रही थी। जैसे आपने कहा कि जॉब करते हुए जॉब से निकलना है तो कैसे सोचा जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 1 बार नहीं 2 बार जॉब छोड़ी है। अच्छा, आप भी जॉब में थे पहले? जी, यस। सो आई हैव अ 14 ईयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और मैंने बहुत अच्छी कंपनीज़ के साथ काम किया है, बहुत अच्छे लेवल्स पे काम किया है। मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ रहा हूँ, रिलायंस रिटेल के साथ रहा हूँ, फुलरटन इंडिया के साथ रहा हूँ। और 2 जॉब जो मैंने छोड़ी हैं उसके अलावा मेरी 1 बार जॉब गई भी है। अच्छा। Yes, so I have had enough of my experiences in jobs also. बट एक चीज़ जो हमेशा रही वो ये थी कि एक जिसे कहते हैं हसल आज की भाषा में, और हम उसे जुझारूपन कहते थे बहुत पहले से, हम लगे रहते थे। तो दिस हसल, द वर्ड विच हैज़ टेकन अ न्यू मीनिंग ऑल टुगेदर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो यू नो, आई एम स्टिल 49, आई स्टिल हसल। एंड जैसे आप पूछ रहे थे, तो इन द जर्नीज एज एन एंटरप्रेन्योर ट्वाइस मेरे करीब 11 बिजनेसेस फेल हुए हैं। ओके, छोटे बड़े सब मिला के वो जर्नी नहीं दिखती है। तो एक बार तो मुझे वापस कॉर्पोरेट में जाना पड़ा था और इस बार गॉड हैज़ बीन काइंड, वी आर डूइंग फाइन। बट इवन ड्यूरिंग द कोर्स जब आप अच्छा भी कर रहे होते हो तो आपको लगता है अरे इससे भी ना एक
शूट आउट निकल रहा है, एक बिज़नेस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, और कई बार फिर वो चीज़ जो है अपने आप नहीं हो पाती। तो एक बार मैं उसको काउंट कर रहा था, तो मुझे पता चला कि जो मेरे 2 एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट्स रहे हैं, उसके अंदर मैंने 11 बिजनेसेस ऐसे थे जो स्टार्ट किए और बंद करने पड़े। ठीक है। कुछ मर्ज से हो गए कि ठीक है इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, और कुछ फ्लॉप हुए काफ़ी पैसा जला के। उसी टाइम पर आपने एक चीज़ ये भी कही थी कि भाई पैसा कितना ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। एक अगर मैं आपको बात बोलूँ, अभी तक हमने कोई फंडिंग नहीं लिया है। ओके। हाँ, एंड इवन या बूटस्ट्रैप्ड रहे हैं, हर टाइम पे बूटस्ट्रैप्ड रहे हैं। ओके। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टर्स से नहीं मिलता, मैं बहुत इन्वेस्टर से मिलता हूँ। इन्वेस्टर से मैं इसलिए मिलता हूँ बिकॉज मैंने MBA करी हुई है MDI गुड़गांव से, और अभी भी MDI गुड़गांव के अंदर मैं एक स्टार्टअप इवेंट चलाता हूँ जिसे हम MDI मेगा माइंड्स बोलते हैं। वॉलंटियर इवेंट है बिल्कुल। उस वॉलंटियर इवेंट में एवरी 1 or 2 months वी इन्वाइट 4 or 5 स्टार्टअप्स एंड दे पिच इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, एंड वी हैव अ पूल ऑफ अबाउट 60+ इन्वेस्टर्स। सो वी मीट देम वेरी ऑफन, and trust me when I say this, I have discussed my businesses with investors, and हमारे businesses दे से कि हमारे को बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ बिजनेस चाहिए, आपका मोर ऑफ वैल्यू बिजनेस है। और हमारा वैल्यू बिजनेस इसलिए है क्योंकि हम बूटस्ट्रैप्ड पैसे से बिना जलाए हम ग्रो कर रहे हैं। पर उनको ग्रोथ चाहिए कि या तो आप 1000 times ग्रो करो या आप मर जाओ, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए इफ़ दे फंड 1000 बिजनेसेस, इवन इफ वन बिकम्स यूनिकॉर्न, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए वो एक जीत है। बट व्हाट अबाउट द अदर 999? सो दिस इज़ वेयर यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि आप एक जर्नी के अंदर ऐसा जाना चाहते हैं जहाँ पे पीपल अप्रिशिएट यू, एक्नॉलेज यू फॉर वॉट यू हैव डन, rather than being a failure 99.9% of the times. So this is what you have to figure out yourself and then choose your journey. This is what I would say. I chose the journey wherein I'm doing fine. I have enough time for my family, for my kids, for my friends, for myself, and still we are doing business and we have a good team also. So we are doing it fine. फाइन। सो यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन समझ लिया कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। बट सवाल वही आता है कि अगर एक 25 साल का एक बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, वो अभी उसने एक जॉब पकड़ी है, जस्ट 2 सालों में उसे जॉब करते करते थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड्स में, FD में, उन सारी चीज़ों में 50,000 रुपये उसकी सैलरी है और घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो जॉब नहीं छोड़ सकता। आई थिंक ये कंडीशन आपके पास भी आई होगी जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है। तो उससे स्टेप क्या लेना चाहिए, उसे किस तरह से बिजनेस इनिशिएट करना चाहिए, या उसे कैसे फाइंड करना चाहिए कि उसका नीश क्या है या किस डायरेक्शन में उसे जाना है? उस डायरेक्शन में जाना है तो उसमें रिसर्च, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च आपने कैसे की, फिर कैसे टीम बनाई, वो एक बार फ्लो थोड़ा सा आप क्लियर करो। जी, इफ़ आई टॉक अबाउट द जॉब फर्स्ट, मुझे आज भी याद है May 2000 आई स्टार्टेड विद माई जॉब विद ICICI बैंक। इट वॉज अ कैंपस प्लेसमेंट फ्रॉम MDI गुड़गांव, और मेरा उस टाइम पहले 6 महीने स्टाइपेंड था 9,000 रुपये का, और उसमें PF भी कटता था और थोड़ी बहुत चीज़ें और कटती थी, टैक्स वगैरह। तो मेरे को 7,778 रुपये जेब में आता था। 7,778 रुपीज़ आई यूज़ टू गेट इन द पॉकेट। 500 रुपया मोटरसाइकिल के पेट्रोल का, और 500 रुपया मैं अपने पास रखता था कि जिसमें मैं एवरी सेकेंड वीक 250 रुपया स्पेंड होता था, जिसके अंदर मूवी भी होती थी और ईट आउट होता था एक अपने दोस्त के साथ। आई डेंट हैव अ गर्लफ्रेंड, तो थोड़ा पैसे कम खर्चा होता था। पेन पॉइंट या तो ये जो 7,500 या 7,000 बचता था, राइट, मुझे आज तक याद है। मेरी पहली तनख्वाह जो ऑफ कोर्स मदर और फैमिली मेम्बर्स के गिफ्ट के लिए गई थी, सेकंड सैलरी ऑनवर्ड्स मैंने इंडिया इन्फोलाइन से 5,000 रुपये की SIP ऑनलाइन चालू कराई थी। आई स्टिल रिमेंबर। अच्छा, उस टाइम पे भी आपको 2000 में पता था कि ये सारी चीज़ें? या बिकॉज आई बिलोंग्ड, आई हैड डन माई MBA इन फाइनेंस डोमेन, एंड प्लस आई वॉज विद ICICI बैंक। ठीक है। सो आई अंडरस्टूड दिस, और मैंने पहली SIP 5,000 रुपये की कराई थी, विच वॉज इन June 2000, जब मेरी दूसरी तनख्वाह आई थी। तो मेरे लिए हमेशा ये रहा है दैट सैलरी माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर आप ये इक्वेशन, अगर आपको शुरू करना है अपना काम, और ये इक्वेशन आप जो यूजुअली मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सैलरी माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। मैथमेटिकली सेम इक्वेशन है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेंज करनी है।
सैलरी माइनस शिफ्टिंग करनी है। सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस। ओके। पहले आप सेव करें। ये सेव करने में आपको मदद मिलेगी बॉस को ये कहने में कि भैया या तो तनख्वाह बढ़ा दो या मैं जा रहा हूँ। ओके। आपको ये कहने में मदद मिलेगी कि आई कैन स्टार्ट ऑन माई ओन। आई थिंक आई हैव 6 months और 1 year ऑफ एक्सपेंसेस का रनवे विद मी, कि 1 साल में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ठीक है। ये चीज़ें करने में आपको तब मिलेंगी मदद जब आप ये इक्वेशन जो है थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि 6 महीने से 1 साल तक का अगर आपके पास एक्सपेंसेस का रनवे है तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चाहे सर्विसेज का करिए, चाहे प्रोडक्ट का करिए। प्रोडक्ट का कोई बिजनेस शुरू करते हैं जैसे हमने किया, उसके अंदर पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता ज़्यादा है। लगेगा। सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, अगर मैं सर्विसेज में हूँ, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ किसी को एज अ कंसल्टेंट या समथिंग लाइक दैट, अगर मेरे को 100 रुपये कमाने हैं तो मुझे 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ठीक है। पर अगर मुझे किसी प्रोडक्ट बिजनेस में 100 रुपये कमाने हैं तो आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि मुझे 2,500 से 3,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो 2,500 से 3,000 का प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे हो सकता है उतने फंड्स की भी ज़रूरत पड़े। सो टू अर्न द सेम 100 रुपीज़ इन प्रोडक्ट बिजनेस आई मे नीड 2,500 to 3,000 रुपीज़। बट सर्विस में मैं तो सिर्फ अपना समय बेच रहा हूँ। सर्विस में बेसिकली आप अपना समय बेचते हो, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। आप Yes. टीम बढ़ाते हो, पैसे बढ़ते हैं, मार्जिन थोड़ी सी वहाँ से आप गेम खेल के अपनी मार्जिन सेट करते हो वहाँ पे। जी। राइट। सो आई टेल यू, सर्विसेज में इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, 1/3 1/3 1/3। राइट। 1/3 अगर आप कोई भी रिटेनरशिप ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, 1/3 इज़ फॉर योर दी सैलरी एक्सपेंसेस जो आप टीम बना रखी हैं, 1/3 इज़ फॉर योर एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एंड 1/3 यू शुड टेक होम। ओके। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, 1/3 1/3 1/3। जैसे जैसे थोड़ा बढ़ता जाता है आपका काम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट आप इस पे कायम रह सकते हैं। प्रोडक्ट बिजनेस में यू हैव टू टेक अ स्लाइटली मोर रिस्क। जब आपको लगता है कि भाई इतना पैसा है आपके पास, तो आप उसको यू नो एज अ रिस्क कैपिटल मान के आप उसमें लगा सकते हैं, तो देन यू कैन गो टू प्रोडक्ट ऑल्सो, जो हमने किया। ठीक है। तो जब मैंने जॉब छोड़ा 2014 में, दिस वॉज माई सेकेंड टाइम मैंने लेफ्ट द जॉब। फॉर द फर्स्ट 5 or 6 years, I think 6 years, for the first 6 years I was doing services in the sense that मैं बैंक के लोन्स बेच रहा था। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे थे। वी आर स्टिल रनिंग दैट एजेंसी। सो आफ्टर डूइंग दैट फॉर 5-6 years, तब जाके हमारे पास थोड़ा इतना कैपिटल इकट्ठा हो पाया कि हम प्रोडक्ट बिजनेस में घुस पाए। ठीक है। तो जब हम प्रोडक्ट बिजनेस में घुसे तो हमारे को ये रियलाइजेशन हुई कि इसको धीरे धीरे हम बड़ा कर सकते हैं, जो हमने बड़ा भी किया। बट व्हेन आई लुक बैक नाउ एंड व्हेन पीपल कम टू मी, आई थिंक आई कैन टेल देम ईजीली कि जो मेरे पिछले 10-11 सालों का जो जीवन रहा है, उसको अगर ढंग से चलाया जाए तो इट कुड हैव हैपेंड इन 3 to 5 years ऑल्सो। ओके। ठीक है, मतलब 5 years में, 3 to 5 years में आप एक बहुत बड़ी कंपनी खोल सकते हो। आप बहुत बड़ी कंपनी कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ गुड मेंटर। ठीक है। अगर आप खुद सीखेंगे तो उसके अंदर आप कई बार ठोकर भी खाएंगे। यू मे नॉट हैव द एक्सपोजर जो किसी एक ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास हो सकता Right, है। right. तो आज की डेट में कोई भी मेरे पास आता है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मनीष जी ये बताओ क्या करें हम प्रोडक्ट। तो मैंने कहा आप आके मेरे से मिलिए। हाँ। तो वो कहते हैं वीडियो कॉल कर लेते हैं, फ़ोन कॉल कर लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए ऐसा है, अगर आप वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल करेंगे तो मैं 1 घंटे का 15,000 रुपये लूँगा आपसे, और अगर आप मेरे से आकर मिलेंगे तो मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और फ्री में बैठ के मस्ती से बात करेंगे। अच्छा। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? तो कहते हैं ऐसा क्यों? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मेरे को आपकी सीरियसनेस समझ में आनी चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस टू टेक योर टाइम आउट टू कम एंड मीट मी, आई विल बी सीरियसली एंटरटेनिंग यू। ठीक है। If you want to sit in the comforts of your office, तो then I want to be sure that you are still serious by paying me money. ठीक है। मुझे सिर्फ आपकी सीरियसनेस देखनी है। ठीक है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई टेल देम। सेकेंड थिंग, मैं उनको एक घंटा 37 मिनट का वीडियो भेजता हूँ, जो मैंने कभी एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बनाया था। बिकॉज MDI फ्रेटर्निटी में बहुत लोगों ने मुझे बोला कि भाई हमें भी ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है। तो मैंने उन सब लोगों के लिए एक बार एक ऑनलाइन सेशन लिया था और उसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है। सो दैट प्रेजेंटेशन हैज़ एवरीथिंग। तो मैं उन लोगों को एक लिंक भेजता हूँ कि दिस इज़ 1 hour 37 minute वीडियो, आप इसको देखिए, इसके ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। एंड इफ़ आई फील दैट फर्स्ट 3 questions
belong to the same video, I will stop talking to you. So the entire purpose of this kind of a dialogue with them is कि मुझे आपकी सीरियसनेस दिखनी चाहिए. ठीक है. If you are serious तो आप फोड़ देंगे. अगर आप कैजुअल हैं तो नहीं कुछ कर पाएंगे. तो आपका कोई भी मेंटर हो, कोई भी गाइड हो, वो नहीं कुछ कर पाएगा. और मेरे को आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मेरा वीडियो देख कर आया है. ओके. और जितने भी लोगों ने पूछा है, मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया हो. सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सॉक्स बेचने का. तो बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास. ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है. तो किस तरह से मैं डिसीजन लूँ या किस तरह से लिस्टेड होना चाहिए, क्या प्रोसेस होते हैं, वो थोड़ा एक बार क्लैरिटी. ठीक है. सबसे पहले आपको मेरा 1 घंटा 37 मिनट वाला वो वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है. Because वो उसके लिंक मैं अंदर- नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आपने बहुत रिकमेंड किया है. बिकॉज मैंने उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन करी हैं. ठीक है. ठीक है. एक चीज़ मैं बता दूं दैट सारी चीज़ें ऑफलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं बिकती. ठीक है. That people, sometimes they want particular things to be purchased offline only. जैसे अभी स्मार्ट रिंग्स है. राइट. स्मार्ट रिंग्स मार्केट में आई हैं. स्मार्ट रिंग्स मार्केट में एनीथिंग फ्रॉम 4,000 रुपीज़ टू 25,000 रुपीज़ बिक रही हैं. बट ऑनलाइन इतनी नहीं बिक रही है. और यूएस में दे आर सेलिंग लाइक क्रेजी. क्या यहाँ पे ऑनलाइन बिकेंगी? हाँ बिकेंगी. पर क्या वो अभी बिकेंगी? नहीं बिक रही, अभी नहीं बिकेंगी. तो डू यू वांट टू बी अ फर्स्ट मूवर? फर्स्ट मूवर के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ढूंढिए प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट कौन सा है. ठीक है. मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप वो प्रोडक्ट जितना आपको वहाँ पे रेट दिख रहा है, अगर आप उसको लेस देन 35% में सोर्सिंग कर पा रहे हो तो आप फिर भी उस प्रोडक्ट में कुछ कर सकते हो. यानी अगर आपको वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बिकता हुआ दिख रहा है और आप उसको अगर 35 रुपये की सोर्सिंग कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स दैट यू कैन put that product in the online market, sell it and also think of making money. जैसे जैसे ये सोर्सिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जो एक एवरेज सेलिंग कॉस्ट होती है, अगर वो 35-40% से ऊपर बढ़ता जाएगा तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू सेल. राइट. 35% से नीचे अगर आपने कोई सोर्सिंग कर ली और अगर वो ऑन एन एवरेज 100 रुपये की प्लेटफॉर्म्स पे बिक रही है तो आप उसके अंदर कुछ कमा सकते हो. सेकेंड चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई एंड क्वालिटी. कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई और क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, मैं माइक्रो ही बोलूँगा कि अगर कोई 25-50 हज़ार 1 लाख रुपया डाल के बिजनेस करना चाह रहा है तो मैं उसको माइक्रो एंटरप्रेन्योर बोलूँगा. एक बार को 2 लाख रुपये भी मान लीजिए. अगर वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इट हैज़ बिकम वेरी ईजी फॉर देम, क्योंकि जो नए क्विक कॉमर्स टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं वहाँ पे ब्रांड की इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है जितनी जो पुराने बने हुए हैं, जैसे अमेज़ॉन या जो फ्लिपकार्ट बने हुए हैं. वो लोग जितना ब्रांड को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके जो ये क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे ब्रांड इज़ इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग ब्रांड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जुराबी बेचनी है, आप दिल्ली में ही बेच लो. दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग हैं. ठीक है. आप यहीं पर ही अगर आप कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपना ब्रांड एक लॉन्च कर देते हो, मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि 2 साल के अंदर, रादर 3 से 4 साल के अंदर, देर इज़ अ नॉन वेज ब्रांड विच हैज़ स्केल्ड अप टू अबाउट 70-75 करोड़ in 3-4 years basis just these 3 platforms, Swiggy and Zepto and Blinkit. सिर्फ इन 3 की वजह से ऑन द क्विक कॉमर्स पे ठीक है. दे हैव स्केल्ड देयर बिजनेस लाइक दिस. तो अगर आप छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इट इज़ ओके. अगर आपको ये चेक करना है, आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लोकल में भी डाल के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा ये चीज़. तो प्रोडक्ट और उसकी सप्लाई और क्वालिटी कंसिस्टेंसी. ठीक है. प्रोडक्ट सोर्सिंग कॉस्ट और उसकी सप्लाई और क्वालिटी कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. आप उसको मार्केट में डालिए और फिर आप वो देखिए कि वो कैसे बिकता है. ऑफ कोर्स यू नीड टू डू सम मार्केटिंग स्पेंड्स आल्सो, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं, वो बिकेगा कैसे. तो एड्स रन करो, मेटा वगैरह. एड्स रन करते हैं. मेटा नहीं मैं बोलूँगा स्टार्ट में. अगर आप D2C ब्रांड बना रहे हो हाँ तो मेटा जाएगा. पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप अपना D2C ब्रांड बनाना चाह रहे हो, यू विल नीड अ इन्वेस्टर वेरी अर्ली इन योर जर्नी. मैं आपको ये बात बता दूँ,
बूटस्ट्रैप नहीं चलेगा ये? बूटस्ट्रैप नहीं चलेगा, D2C में बूटस्ट्रैप नहीं Reason चला क्या है? पाओगे आप, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है। कंपटीशन भी बहुत होगा। कंपटीशन से ज़्यादा खर्चा, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर मेरा प्रोडक्ट आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी पे ले लोगे, ठीक है। क्या मेरा प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे ले लोगे? नहीं लोगे। वो तब लोगे जब ब्रांड रिकॉल उसका बड़ा हाई होगा, और ब्रांड Correct. रिकॉल कब हाई होगा? जब मैं ब्रांडिंग पे बहुत सारा पैसा खर्चा कर हर रहा जगह हूँ। वो ब्रांड दिखे मुझे। जी, तो देर आर 3 लेवल ऑफ मार्जिन्स जो होते हैं कि भाई आपने, पहला मार्जिन तो ये है कि मैं अभी टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, टैक्सेस की मैं बात ही नहीं करता, ठीक है। पहला मार्जिन है कि भाई आपने 100 रुपये की चीज़ बेची, 40 रुपये की लाए थे, 60 रुपये का मार्जिन। फिर दूसरा मार्जिन होता है कि आपने उसको बेचने का आपका क्या कॉस्ट है, ठीक है। ठीक है। मान लीजिए सपोज बेचने का कॉस्ट है, चाहे मार्केट प्लेसेस की जो, या कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की आपकी कमीशन फ़ीस हैं, या स्टोरेज fees. फीस हैं, या फलाना ढिमकाना फ़ीस है, ठीक है। या आपकी लॉजिस्टिक्स फ़ीस है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है। सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडम, 50 रुपये है वो, तो आपको 10 रुपये बचा, राइट। ठीक है। अब 10 रुपये में आप मार्केटिंग करके या एड स्पेंड करके आप उसको दिखाओगे, तो अगर आपका ब्रांड नया होता है तो कई बार वो स्पेंड 25 रुपये होता है तो आप Okay. -15 हो, कई बार वो 10 रुपये होता है तो आप 0 हो, कई और वो 5 रुपये होता है तो आपको 5 रुपये 5 बच रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। सो देर आर 3 लेयर्स ऑफ मार्जिन्स। पहला लेयर प्रोडक्ट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है। सेकेंड लेयर इज कॉस्ट ऑफ सेलिंग। जो D2C ब्रांड्स हैं वो सेकेंड लेयर में ही नेगेटिव हो जाते हैं, और जो मार्केट प्लेस या ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर इस वाली लेयर में नेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो जितना जल्दी आप नेगेटिव हो रहे हो, इसका मतलब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप D2C सोच रहे हो तो पहले जो है आप इन्वेस्टर पक्का कर लो, और इन्वेस्टर को आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपकी USP कहाँ है, आप क्यों यूनिक हो, और आप पे वो क्यों इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। इसके लिए आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, स्टार्टअप इवेंट्स में जाओ, लोगों से बात करो बेशर्मों की तरह कि ये करना चाहते हो। वो क्या बोलेगा कि तू गधा है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा। तो कोई बात नहीं, माँ बाप ने कितनी बार बोला है आपको ये, राइट। तो कोई बात नहीं, सुनिए, इम्प्रूव कीजिए। ठीक है। भाई आपको उसी से सुनना शादी करनी है। देर आर 1000 अदर इन्वेस्टर्स, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द बेस्ट मैच, यू आर नॉट लुकिंग टू मैरी द फर्स्ट इन्वेस्टर यू हैव टू मीट। तो आप उनसे ओपिनियंस लेते रहिए। अपना बिजनेस मॉडल जो वो कह रहे हैं समझ में आता है तो ट्वीक कीजिए, नहीं समझ में आता तो मत ट्वीक कीजिए। बट अगर आप D2C ब्रांड खड़ा करना चाह रहे हो तो D2C के लिए आपको पैसे बहुत जल्दी चाहिए और बहुत सारे चाहिए। बट अगर आप जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में जा रहे हो, तो अगर जैसे मैंने आपको ये बताया कि भैया ये सोर्सिंग कॉस्ट है आपका, अगर आप इसको 35 रुपये से नीचे रख पा रहे हो, लॉजिस्टिक्स में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाओ ही नहीं, बड़े मतलब जो ई-कॉमर्स वाले हैं, मैं कहता हूँ क्विक कॉमर्स पे जाओ, छोटे छोटे जाओ। मतलब ये नहीं कि आपको दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर सब जगह बेचना है। आप सोचो मैं दिल्ली बेचूंगा, वहाँ पे अगर आपका माल दिख गया, अगर मान लो एक पर्टिकुलर पिन कोड है, से सपोज 122015, गुड़गांव का कोई पिन कोड होगा, मुझे नहीं पता किसका है, रैंडम मैंने एक दिमाग पे वो किया। अगर उसके डार्क स्टोर में कोई और सॉक्स नहीं है, आपकी सॉक्स हैं, तो आप ही की सॉक्स बिकेंगी ना। बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से, वहाँ पे अवेलेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इफ़ यू आर अवेलेबल टू द कस्टमर, आप उसको कर दीजिए कम प्राइस पे, ठीक योर है। प्रोडक्ट विल स्टार्ट सेलिंग। इतनी पॉपुलेशन है, बहुत माल बेचने की जगह है, आप वहाँ बेच लीजिए। तो वी आर सेलिंग अबाउट एनीथिंग फ्रॉम लाइक 27 to 30 lakhs पर डे, वी आर मेकिंग अ सेल ठीक है। पर डे। वो ऐसा नहीं कि कम नहीं होता, कम भी होता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, पर उसकी जो पूरी वैल्यू चेन, पूरी सप्लाई चेन जो हमारे को बनानी पड़ती है अक्रॉस मार्केट प्लेसेस, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बट रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन डे, यू स्टार्ट स्मॉल। राइट। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एक लोकलाइज ब्रांड के लिए जहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, इट इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। आप वहाँ से स्टार्ट करके देख लीजिए, राइट। एंड देन यू मेक योर सेल्फ बिग फ्रॉम देयर। सो यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज़ किया, सीखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी 3 लर्निंग्स क्या रही हैं, मेन जो प्राइमरी मेजर 3 लर्निंग्स रही हैं इस दौरान, वो क्या रही हैं आपकी? Okay. It is little difficult question because learnings happen every day. When Right. people ask कि आप कब तक सीखते रहोगे, मैं कहता हूँ I'll be learning till the last day. In the थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, चैलेंज की बात करते हैं कि क्या सबसे बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए, क्योंकि जो जा रहे इस फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, लर्निंग तो उसकी होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ उसके सामने आएगी वो आएंगे चैलेंजेस।
तो क्या चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको रुकना नहीं है, वो क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, सबसे बड़े चैलेंजेस आपके पास जो आता है वो तो टीम का आता है। सबसे बड़ा चैलेंज जो ठीक है, है। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट ऑन योर ओन। राइट। जब आप 150% आपकी बैंडविड्थ ऑक्यूपाई हो जाती है, उसके बाद आप एक नया बंदा लाते हो। फिर जब वो दोनों मिलाकर उनकी बैंडविड्थ 120-150% ऑक्यूपाई हो जाती है, ठीक है। तब आप तीसरा बंदा लाते हो और ऐसे करते करते आपकी टीम बढ़ती रहती है। मुझे याद है 2017 में मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि भाई टीम कैसे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, ये तो धीरे धीरे हो जाता है। मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट ही सेड एंड आई हैड जस्ट 3 एम्प्लॉयज़ विद मी दैट टाइम। तो उस टाइम मुझे लगा कि उसने मुझे टाल दिया, बट वॉट आई रियलाइज नाउ दैट टुडे व्हेन आई एम हैविंग अबाउट 55 पीपल टीम विद मी, देन आई रियलाइज व्हेन आई लुक बैक कि उसने सही कहा था। राइट। That it happens, as the work will keep on coming, you will find ways uh, to employ the team and also retain the team. So I feel very happy in telling that I'm a very hard taskmaster. Despite that, I am very happy in telling that in the last 5 years, at least 14 people have come back to me. तो जो मुझे छोड़कर गए थे, 14 people have come back to me, which means they felt that whatever was happening in the organization was for the purpose of learning and growth. तो उस टीम को रिटेन करना, उसको बढ़ाना, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो हमारा कोर स्ट्रांग होता जाना चाहिए। ठीक है। जो कोर टीम मेंबर्स हैं वो स्ट्रांग होते रहने चाहिए। तो वी स्टिल हैव पीपल हु आर मोर देन 5 years ओल्ड इन द सिस्टम, जबकि हम भी एक लेवल से ही ग्रो करे थे। तो ये धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि मेरा जो कोर है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टीम बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज यू कैनॉट डू ऑल द वर्क योर सेल्फ, ओके। एंड यू नीड टू डेलीगेट, यू नीड टू क्रिएट, दिस इज़ द सेकेंड चैलेंज, क्रिएट प्रोसेसेस दैट गिव्स वर्क टू दी टीम मेंबर्स। तो आप Okay. टीम तो बना लोगे, हाँ। टीम को काम कैसे कराओगे? सो टीम को काम कराने के लिए यू नीड टू गिव देम वर्क एंड यू नीड टू रिव्यू दैट वर्क इन अ पर्टिकुलर वे। वॉट आई हैव फाउंड इज, मैंने ये देखा है कि कई बार जब बिल्कुल नया काम आता है, तो वो हमें खुद अपने हाथ से निकालना पड़ता है और उसको फिर प्रोसेस बना के नीचे टीम को डेलीगेट करना पड़ता है। राइट। दिस इज़ वेरी टिपिकल टू अ बूटस्ट्रैप्ड एंटरप्रेन्योर, कि आपको वो पहले काम अपने हाथ से निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। बिज़ाविस अगर आप एक फंडेड एंटरप्रेन्योर हैं तो आपसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड यू कैन हैंडल पीपल इन द टीम। मैंने ये चीज़, ये डिफरेंस बेसिकली 2 टाइप के बिजनेसेस में देखा है, जो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं और जो फंडेड होते हैं। फाइन। कि इन बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस यूजुअली वॉट एवर द वर्क दैट कम्स न्यू, आपको खुद ही उसका प्रोसेस डेवलप करके नीचे टीम में देना पड़ता है। राइट। और जो फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, दोज हैव मोर मनी पावर टू एम्प्लॉय पीपल हु आर बेटर देन देम in particular areas. So a founder cannot be good in all the areas. So like I have a partner with me who completely takes care of the manufacturing part. मेरे को मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग में घुसना ही नहीं है प्रोडक्ट की। तो जो मैं कह रहा था कि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ में मेरे को घुसना ही नहीं है। ठीक तो है। वट एवर ही सेज, वट एवर नमन सेज इज़ द लास्ट थिंग। उसने कह दिया ये ऐसा होना है तो ये ऐसा होना है। एंड है। सेम थिंग ही गिव्स मी सेम स्पेस फॉर द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑल्सो, कि अगर मैंने ऐसा कर दिया या थोड़ा प्राइसिंग में कस्टमर की साइड से हमारे को प्ले करना है तो दैट हैपन्स। सो क्रिएटिंग प्रोसेसेस फॉर द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज टीम, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने अपने पार्टनर का नाम लिया, अपार्ट फ्रॉम द टीम यू शुड हैव अ राइट सेट ऑफ को फाउंडर्स ऑल्सो। ओके। आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, आप सारे काम 24 घंटे नहीं कर सकते। बिल्कुल। यू नीड पीपल एट को फाउंडर लेवल जो आपके जैसा पैशन रखते हो, जील रखते हो, 24 घंटे काम करने की क्षमता रखते हो, काम को अपना समझते हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उनका स्किल सेट अलग हो। ओके। ये नहीं कि आप भी मार्केटिंग में अच्छे हो, वो भी मार्केटिंग में अच्छा है, चल भाई आके कुछ धंधा शुरू करते हैं। आप भी मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे प्राणी हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा प्राणी है, कि चल भाई एक मिलकर धंधा शुरू करते हैं। ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो यू नीड डिफरेंट स्किल सेट्स
Okay. in the co-founders. So like I found a very good co-founder in Naman Jain, who have been manufacturing for last 40 years as a family, and he's also very though he's about 14-15 years old in business, but still I would say very very young in terms of what things are coming new, making new sourcing finds, I would say. क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग जगहों से सोर्स करना पड़ता है, कई ठीक है। बार बहुत छोटी सी चीज़ आइटम जो हमारे मेन प्रोडक्ट में लगती है वो इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। तो उसके अंदर जो है नमन इज़ माई गो टू गाय, ठीक है। कि भाई मैंने उनको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी चाहे प्रोडक्ट की या पैकेजिंग की, कि नमन जी ये ठीक करना है हमारे को, तो देन आई फॉरगेट अबाउट दिस। फिर मेरे को उसके बारे में बॉदर नहीं करना, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो को फाउंडर है वो भी मेरी तरीके से ही हसल कर रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो लुकिंग टू मेक दिस बिजनेस ग्रो बिग रादर दैन मी टेलिंग मे बी समवन एल्स कि ये करना है एंड देन फॉलो अप विद दैट पर्सन. सो दीज थ्री थिंग्स विच आई सेड, द टीम, द प्रोसेस फॉर द टीम एंड योर को फाउंडर. ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको एक टीम बनानी है, और मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि टीम क्यों बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप कोई चीज़ अकेले करना शुरू करोगे, एक टाइम आएगा, क्योंकि हर चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिज़नेस में एक टाइम आता है जब आपको लगने लगता है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, तो उस टाइम शायद अगर आपके पास टीम होती है और आगे के जो 2 प्रोसेस हैं, यानी कि प्रोसेस और आपका को फाउंडर, ये हमेशा आपको मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि टीम के पास अगर आपने एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि आज मैं ये चीज़ करके दूंगा तो तुम इस पे वर्क करोगे और इसका ये आउटपुट आएगा, जो कि अगेन हमारा को फाउंडर और हम मिलकर से सेल करेंगे। अगर टीम के पास काम नहीं जा रहा है तो आपको लगेगा कि यार ये हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जो हमारी सैलरीज जा रही हैं वो सारे वेस्ट हो रहे हैं। तो आपका फोकस रहेगा कि अपने जो आपको इनपुट देना है उस चीज़ पे काम करो और वो चीज़ ब्रेक ना हो। तो ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो चलती रहेगी जी. तो हमेशा ज़रूरी है कि आप एक टीम बनाओ। टीम बनाने के साथ ही आपके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि काम चलते रहना चाहिए। टीम जो रहेगी उस चीज़ पे काम करेगी, और प्रोसेस अगर अच्छे से आपने बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आउटकम भी दिखना आपको जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि ठीक है, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं कि ठीक है, टीम बना ली, प्रोसेस सेट कर दिया, को फाउंडर मिल गया, हमने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस, प्रॉफिट होने लगा और हमने पैसे बना लिए। बट आपके भी बिजनेस में कभी ऐसा टाइम आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं, छोड़ो, फिर से जॉब ज्वाइन करते हैं। तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे संभाला और किस तरह से क्या एक्शन लिया वहाँ पे आपने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस थिंग केम टू मी इन 2006, जब मैंने पहली बार नौकरी छोड़ी थी 2005 में, एंड 2006 में आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब अगेन. तो उस टाइम पे मैंने ये किया था. बट दिस टाइम अराउंड व्हेन आई लेफ्ट द जॉब इन 2014, so I had 2 kids that time also, now also. Okay. The kids were young, my wife was not working. तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको ये बोला कि भाई मैं दोबारा नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ. तो शी सपोर्टेड मी, शी सेड कि ठीक है, वॉट एवर यू विश टू डू, व्हाट डू यू हैव इन माइंड. सो मैंने ये कहा कि भाई ये करना है मुझे, मैं शायद एक बैंक का DSA बनूंगा, लोन बेचूंगा, और इफ़ आई एम नॉट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, मैं मैथ्स की ट्यूशन ले लूँगा, लाख रुपए तो कमा ही लूँगा मैथ्स की ट्यूशन लेके. आई एम वेरी गुड विद नंबर्स. तो ये बात हुई थी. तो दिस टाइम, सेकेंड टाइम अराउंड, इट वॉज वेरी क्लियर. और वही चीज़ मैं यहाँ आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ. यू हैव टू बेट द शर्ट दैट यू आर वेयरिंग. ओके. या तो इफ़ यूल कीप ऑन डूइंग समथिंग, कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकल जाएगा. ऐसा नहीं है कि आज हम कॉन्फिडेंट आराम से बैठे हैं, नहीं. इफ़ वी डोंट रन फास्टर देन यस्टरडे, हम सिर्फ पीछे ही नहीं रह जाएंगे, हम गिर भी जाएंगे. चीज़ें इतनी डायनामिक हैं, इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, दैट वी हैव टू कीप ऑन मूविंग. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जो आपको चैनल लगता है आपका बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, सडनली आपको ये पता चलता है कि विद इन 3 to 6 months दैट हैज़ फॉलन डाउन सो मच, और उस चैनल को रिप्लेस करने के लिए अलग हसल फिर आपकी चलती है. तो हमने कम से कम ऑलरेडी पिछले 6 महीनों के अंदर 4 न्यू डिफरेंट सेलिंग चैनल्स पे काम करना शुरू किया है, बिकॉज वी कुड फाइंड दैट सम चैनल्स वर स्लोइंग डाउन, एंड वी न्यू कि हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में अगर इन चैनल्स जो ये स्लो डाउन हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री मेंटेन नहीं होगी. तो हमने उस पर पहले से ही वर्किंग शुरू कर दी थी, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली एडिंग न्यू चैनल्स बट ऑल्सो एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स जो उन चैनल्स पे बिक सकते हैं.
चाहे वो ऑफलाइन के चैनल हों, चाहे वो नए किस्म के ऑनलाइन के चैनल हों, चाहे वो एक्सपोर्ट के चैनल हों, चाहे वो किसी भी टाइप के चैनल्स हों. तो you just have to keep on focusing on new things and you cannot relax any day. That is why मैं कई बार बोल चुका हूँ 24 hours. As a promoter, you are up 24 hours. और 24 घंटे काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, मतलब 365 दिन you are on it. But it doesn't mean that you are working in the office सातों दिन 24 घंटा, ऐसा नहीं होता है. What it means is that when the important or the urgent needs are there, you are available. उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते जैसे जॉब में आज होता है ना कि हम तो छुट्टी पर हैं. हाँ. वो चीज़ नहीं है. तो ऐसा नहीं है हम छुट्टी पे नहीं जाते, हम जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम फैमिली या फ्रेंड्स या अपने ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करते, करते हैं टाइम स्पेंड. बट वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को मिल जाती है. जो जॉब में शायद आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को मिल जाती है. और ये थोड़ा ट्रेड ऑफ होता है. But there are days when you are working like crazy, even on chutti, even on vacation, you're working like crazy. So those days are also there, and hence it is called a 24/7 job. जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं. वॉट होता है, हाउ होता है, बट उसमें उससे भी पहले एक चीज़ आती है वाई. रीज़न क्या है मेरा, क्यों मैं करना चाहता हूँ. और कहते हैं अगर आपका वाई क्लियर है तो आप उस चीज़ से कभी बोर नहीं होगे, और जब भी आप कहीं फंसोगे तो आपके पास एक आंसर रहेगा क्यों आपने शुरू किया था, फिर से आपको वो चीज़ याद दिलाएगी. तो आपका ये बिजनेस स्टार्ट करने का, ट्रू टर्टल आपने स्टार्ट किया, तो आपका वाई क्या था? तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. वाई इज़ ऑलवेज अ बिगर पर्पस, कि हम ये क्यों काम कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन रिटायर टुडे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो कई बार मेरे से ये पूछा जाता है कि भाई तुम क्यों लगे हुए हो. तो हम इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि एक समाज को ना एक अच्छी चीज़ देना अच्छा लगता है. अब मैं जैसे आपको छोटी सी बात बताऊंगा. 7 साढ़े 7 साल से तो हम ऑनलाइन कर ही रहे हैं. 2 साल पहले हमने अपने ये ब्रांड लॉन्च किया ट्रू टर्टल के नाम से. उसके अंदर जो हम एक प्रोडक्ट देना चाह रहे थे, मैंने कंपटीशन में देखा कि एक प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है. मैं केटल की बात करता हूँ जैसे. अब वो उस प्राइस पॉइंट पे जो केटल मिल रहा था, वो केटल जो है उसके अंदर इनसाइड वाली जो लिड थी प्लास्टिक की थी. ओके. हाँ, तो आप स्टीम जो है बार बार प्लास्टिक को हिट कर रही है, वही स्टीम पानी बनकर वापस केटल में पड़ती है, वो आप पानी पी रहे हो. तो आप देख सकते हो कि अगर 100 डिग्री प्लस पे बार बार प्लास्टिक जो है उस पर स्टीम लगे जा रही है तो उसका क्या हाल होएगा और आपकी हेल्थ का क्या हाल होएगा. तो ये एक छोटा सा चेंज की इनसाइड लिड जो है स्टेनलेस स्टील की हो. ऐसे ही हमने 3 और चेंजेस. एक छोटा सा जो केटल 600 साढ़े 600 रुपये का बिकता है, 450-500 रुपये का जो है वो इवेंट्स और स्कीम्स में बिकता है, उसके अंदर ही हमने 4 चीज़ें चेंज करी. सैंडविच मेकर के अंदर हमने जो बेस्ट कोटिंग है फूड की, जर्मन की कोटिंग है, ग्रेबलॉन कोटिंग, वो लगवाई हमने. एक एयर फ्रायर के अंदर सारे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, बिना नाम लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स 4.2 लीटर जो बोलते हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, उस बास्केट में पानी डाल के देख लीजिए, 3.5 लीटर से ऊपर की बास्केट नहीं होती. हमने ये ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रखते हुए अपने एयर फ्रायर्स के अंदर जो है 4.5 लीटर बास्केट है, 4.5 लीटर की ही बास्केट है, वही हमारा क्लेम है. सो व्हाट वी आर क्लेमिंग इज एक्चुअल. और ये जो चीज़ें हैं ना, चाहे क्वालिटी वाइज या जो क्लेम्स वाइज, क्योंकि इतना प्रेशर है कि भाई माल बेचना है, इतना प्रेशर है किसी भी रेट पे, तो वो कम क्वालिटी का माल जो है देना है उस पे. तो हमने क्या किया, हमारी 2 सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सोर्सिंग बिकॉज ऑफ नमन एंड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स. क्योंकि हम 7-8 साल से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. सोर्सिंग बिकॉज ऑफ नमन हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. उसकी वजह से हम एक बहुत अच्छी चीज़ सोर्स करके ला पाए, जो हम एक सस्ते दाम पे नहीं, मास प्रीमियम. मतलब अगर मान लीजिए 100 से 200 रुपये की कैटेगरी है, तो मेरा माल आपको कभी 90 पे नहीं मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा. मेरा माल आपको हमेशा 110 रुपये पे मिलेगा, 120 रुपये के बीच में मिलेगा, उस रेंज में मिलेगा मेरा माल. पर उस बिटवीन 100 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़ जो मैं चार्ज कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे बहुत अच्छे कस्टमर सेंट्रिक फीचर्स होंगे. ओके. तो दिस इज़ वॉट माई प्रॉमिस, माई प्रॉमिस इज़, माई ब्रांड प्रॉमिस अबाउट ट्रू टर्टल इज ट्रू वैल्यू वाइज चॉइस. हमेशा ट्रू वैल्यू दूंगा, जितना आप दाम दे रहे हैं उससे ज़्यादा की वैल्यू में दूंगा. एंड इट इज़ अ वाइज चॉइस फॉर योर फैमिली, गिवन योर पर्स एंड गिवन द फीचर्स दैट वी आर ऑफरिंग. And this is our brand promise to all our customers. This is the thought, the why behind launching True Turtle as a home and kitchen appliances brand. ओके.
इसमें नेटवर्क का कितना योगदान होता है? अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, लोग कहते हैं योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बहुत सच्चाई है। बट नेटवर्क असली बनता कैसे? जैसे मेरी कन्फ्यूज़न क्या है, होता क्या है कि मेरे से भी लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, बट मेरा हमेशा मानना है कि अगर आप किसी से कुछ चाह रहे हो, किसी से कुछ लेना चाहते हो, तो आपको भी अपने थाली में कुछ देने के लिए रखना चाहिए। अगर आपके पास सर्व करने के लिए नहीं है, तो वो आपसे कनेक्शन बनाने नहीं आएगा। तो आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए होगा, तो बहुत ज़रूरत नहीं है आपको बहुत इवेंट्स में जाने के लिए। वो लोग आपको खोज लेंगे, आप भी उन्हें खोज लोगे, या तो हो सकता है फिर उस इवेंट में जाओ तो ज़्यादा तुम्हें चीज़ें आउटपुट मिले। बट जस्ट एक इवेंट है और उसमें सारे आए 100 CR वाले, और तुमने अभी तक कोई ब्रांड स्टार्ट नहीं किया, तुम जाके सोच रहे हो मैं किसी के साथ को फाउंडर जाके बन जाऊंगा, तो आई थिंक ये वर्क शायद नहीं करता है। तो आपका इस पे क्या? तो आई विल आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन नेटवर्क इज नेटवर्क क्वेश्चन। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं ना, आपको यही नहीं पता चलेगा उनकी नीड क्या है। ओके, नंबर वन, बिकॉज जो सरफेस पे दिखता है वो पहले ही क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में आंसर हो जाता है कि उसके नीचे भी कुछ है। यू नो, वन ऑफ द चैनल्स दैट वी हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लोर एंड डेवलप हैपेंड हाउ, हम दोनों रादर एक जगह मीटिंग पे गए। आई विल नॉट रिवील मच डिटेल्स। हम किसी और चीज़ के लिए गए हैं और वहाँ पे हमने एक दूर कोने में एक उनका सर्टिफिकेट टंगा हुआ देखा एंड वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दैट। ओके, ठीक है। आफ्टर अ 2 hour मीटिंग वी केम आउट एंड नमन सेड, मनीष जी, आई थिंक वी कैन बिकम हिज कॉम्पिटिटर। So I said, Naman ji, exactly my thought. ओके, So, and that is why, I did not divulge much details when he asked me for my connections in a particular area. Within that next 30 minutes, we made 7 calls for that business idea or new channel ठीक है। to be developed. We made 7 calls, and this happened just about 3 days back. We made 7 calls. उसमें से 2 को हम अपना प्रपोजल भेज चुके हैं। इतना फास्ट एक्शन? इतना फास्ट एक्शन, ठीक है। बिकॉज हमें वो पता ही नहीं था कि दैट चैनल ऑल्सो एग्जिस्टेड। ओके, और जब हमने वो देखा, हमने कहा अरे यहाँ पे तो हमारा नेटवर्क है। एंड देन कम्स द क्वेश्चन, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट। तो वो मैं 7 फ़ोन नंबर कहाँ से लेकर आया पिछले आधे घंटे में जो मैं कॉल कर पाया, ओके, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क। ठीक है। तो नेटवर्क मेरा कब यूज़ हुआ? जब मैं किसी से मिला, जब मेरे को उसकी एक चीज़ मुझे समझ में आई जो मीटिंग से मिली। हालांकि दैट वाज नॉट हिज रिक्वायरमेंट, बट एक चीज़ मुझे समझ में आई कि अरे ये बिजनेस मॉडल भी है जो हमें पता ही नहीं था एग्जिस्ट करता है। एंड आई न्यू दैट आई कुड ऑल्सो डू समथिंग इन दैट। तो अगर आप लोगों से मिलोगे ही नहीं तो आपको वो नीड पता ही नहीं चलेगी, एंड पीपल मे नॉट नो अबाउट यू at all, what is happening in your life, that there is a person who exists with this name who is doing something. I co-founded a brand with one of my friends. I was a very minority stakeholder, so I moved out very early. ओके, We used to go to different investors, and we also used to represent that company in different forums. In one such forum, a FMCG company took a stake in that company and made the entire distribution available to them. 1.25 लाख दुकानों की डिस्ट्रीब्यूशन ओवरनाइट उस प्रोडक्ट के पास आ गई। किस वजह से आई? बिकॉज वी वर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल। सो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूएस जाइए, वहाँ पे हर आदमी अपने आप को बेचने में लगा है। मतलब आप वहाँ पे जो उनके सबवेज हैं उसमें भी जाएंगे, वहाँ पे भी वो कोई गिटार लेके बजा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा, कुछ भी कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, कह रहा है कि भैया ठीक है पैसे दे दो, कुछ कर दो, आई एम लुकिंग फॉर दिस। भीख भी बड़े स्टाइल में मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सालों के बाद हमारे यहाँ पे भी ये वाला जो है ना, जो ज़्यादा सेल्स वाला कल्चर है। यूएस आप देखते हैं किस टाइप की इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बेचती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम भी करती है। तो वो किस वजह से हो रहा है? उनकी सेलिंग देखो, उनके मार्केटिंग स्किल्स अगर हमारे पास आ जाए, 1 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेचते हैं। लुक एट एप्पल, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर डूइंग। वो एक जो सरल डिमांड होती है, जो दबी हुई डिमांड होती है, वो बाहर निकाल कर लाते हैं। दिस विल हैपन when you are going to meet people and showcase your strengths and your offers, your products and services बेशर्मों की तरह. Okay. You have to tell them that this is what we stand for, this is what we are doing.
आपका जब वो नेटवर्क रहेगा, आप उसी नेटवर्क में जाएंगे, उन्हीं लोगों को प्रेजेंट करेंगे. आई थिंक मार्क जकरबर्ग यूज्ड टू से कि यू नीड जस्ट 3 लिंक्स टू रीच एनी पर्सन इन द वर्ल्ड. ओके. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. वो No. कहते हैं सिर्फ आपको 3 लोग चाहिए, 3 स्टेप्स चाहिए. राइट राइट Right? राइट, हाँ मैंने सुना है शायद. सो 3 स्टेप्स के अंदर ठीक है. आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इन 3 स्टेप्स, rather in 2 steps, I can reach Zuckerberg, and in 3 steps, I can reach Prime Minister Modi. ओके. Okay, I can reach, but वो मेरे साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता. राइट. The only thing is that I have to develop that network or that channel in a way कि वहाँ पे मेरे को टाइम लगाना पड़ेगा वो नेटवर्क डेवलप करने में, कि वो मुझे इस लायक समझे कि उनके उस नेटवर्क में मेरे को ले जाने से उनका भी रिस्पेक्ट या रेपुटेशन बढ़ेगा. बढ़ेगा. तो आई नो दैट आई कैन रीच जकरबर्ग in 1 step. I can reach Modi ji in 2 steps. But would those 2 people between me and Modi ji oblige me? No. Would that 1 person between me and Zuckerberg oblige me? Not right now. और अगर oblige कर भी दिया तो मैं वहाँ जाके मांगूंगा क्या उससे? So it is both the eligibility also कि whether you are good enough for that network, and it is also about कि आप मांग के करोगे कि क्या. Right. जाके फोटो सेल्फी थोड़ा ना खिंचवानी है, काम करना है. बिल्कुल. So you have to make yourself eligible enough to even get some kind of I would say support from the kind of network that you are trying to explore. तो जैसा आप समझ सकते हैं ये धीरे धीरे ही बड़ा होगा. ठीक है. बट आपको बार बार उस नेटवर्क्स में दिखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा. और बड़ी सिंपल सा हिंदी की बात है, जो दिखता है वो बिकता है. यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो दिखता है और बिकता है कि बेचने की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेचने के लिए बेटर प्लेटफॉर्म क्या है आपका, ई कॉमर्स या ऑफलाइन, आप दोनों में से किसे सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं तो ऑनलाइन को सपोर्ट करता हूँ और ठीक उसकी है. कई वजह हैं. ठीक है. पहली वजह तो ये है कि आपका कॉस्ट ऑफ लर्निंग बहुत कम है. ओके. आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए के अंदर आप कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके देख सकते हैं चला या नहीं चला. ठीक है. ठीक है, आप ऑफलाइन में ये करके देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सेकंड, जो रिव्यू का फीडबैक आता है, जैसे मेरी नमन जी से बात होती है, रिव्यू के फीडबैक से प्रोडक्ट और पैकेजिंग में जितनी तेज़ी से हमने इम्प्रूवमेंट करी, वो हमारे को ऑफलाइन से कभी फीडबैक ही नहीं मिलता इतनी जल्दी, इतना फास्ट. कई बार आंखों की शर्म कि नहीं सब सही है जी. वहाँ पे रूथलेस फीडबैक्स मिलते हैं. वो रूथलेस फीडबैक्स आपको यूज़ करके प्रोडक्ट, सर्विस या पैकेजिंग आपको इम्प्रूव करनी पड़ती है. राइट. एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे पैसा तो मिल जाता है जल्दी. आप ऑफलाइन में अपने ही पैसे के लिए भिखारी बन के रह जाते हैं. क्रेडिट पे चलती है सारी चीज़ें. क्रेडिट पे चीज़ चलती हैं सारी, तो जितना पैसा डालोगे उतना माल बिक जाएगा. यहाँ पे कम से कम ये है कि भाई पैसा टाइम पर मिल रहा है. और ये बात मैं आपको अंडरलाइन करके बोल्ड में फ्रेम करा के कहीं पे भी दे सकता हूँ. इफ़ यू हैव कैश यू आर किंग. एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ. मैं अपनी टीम को कई बार बोलता हूँ, जो मेरी अकाउंट्स टीम है, मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉस जो है पागल ना हो, तो उसको कैश फ्लोज दिखाते रहो. ठीक है. ठीक है, कि भाई ये इतना कैश यहाँ से आने वाला है, सो दैट आई नो कि मेरे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन न्यू प्रोडक्ट्स या इन न्यू मार्केटिंग एक्टिविटीज़. वो इन्वेस्ट कहाँ करना है. तो कैश फ्लोज जब तक दिखता रहेगा, तो कैश फ्लो सबसे जल्दी और सबसे पहले ऑनलाइन में दिखता है, ऑफलाइन में नहीं दिखेगा. सो अभी यहाँ पे मैं आपकी कंपनी के बारे में समझना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी ये जो सक्सेसफुल कंपनी है जिसमें आपने 100 CR का टर्नओवर किया है, तो किस तरह से आपने इसे स्टार्ट किया और आपकी जर्नी क्या रही? जी, सो थैंक यू फॉर आस्किंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कि भाई स्टार्ट पहले ही कहाँ से लेते हैं, तो ये थोड़ा जो है स्टार्ट बाय चांस मैं कहूँगा ये हुआ था. दैट आई हैड माई वेरी good school friend manufacturing gas stoves, and we started into we just met and we said कि ठीक है ऑनलाइन करते हैं इसको. जर्नी मेरी स्लो रही बिकॉज स्टार्ट में अगर मेरे को कोई मेंटर मिल जाता तो इट कुड हैव बीन मच फास्टर. बट स्टार्ट में हम लोग ऑफलाइन प्रोडक्ट को ही ऑनलाइन बेचने की सोचते रहे.
तो वो ऑनलाइन मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, हम तवा लेकर आए, हम कढ़ाई लेकर आए, हम कुकर्स लेकर आए, हम गैस स्टोव्स लेकर आए, हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए और वो सारी फेल होती चली गई। उस 1.5 साल के बाद हमने एक प्रोडक्ट बनाया गैस स्टोव्स का, 1.5 साल लगे, पौने 2 साल लगे, रादर आई वुड से। हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो एग्जैक्टली एज पर दी ऑनलाइन मार्केट था, जो कंपटीशन बेच रहा था। तो कंपटीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी भी मैं आई वॉज देयर इन यूएस टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स कि वहाँ पे क्या चलते हैं। तो मैं वहाँ से ना बहुत सारे सैम्पल्स लेकर आया था। तो जब हम अपने मैन्युफैक्चरर्स जहाँ से हम बनवाना चाह रहे थे उनके पास गए, उन्होंने कहा ये ना छोटा सा ट्वीक करके ना हम ऐसे बना देंगे। हमने कहा नहीं 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 नहीं, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए। मैंने कहा जो मैं आपके पास प्रोडक्ट लेकर आया हूँ वो 10 साल से मार्केट में चल रहा है, उसके अंदर जितने भी ट्वीक्स थे, जितने भी वो हो चुके हैं। छोटी से छोटी चीज़ मैं मिस नहीं करना चाहता। ठीक है। मतलब एक बीच बैग था, मुझे याद है, उसके अंदर जो जो शोल्डर पे पहनने का, रखने का, बीच बैग के बहुत सॉफ्ट उसका कुशन था। एक जूट सा था, वो रस्सी थी। वो कह रहे हैं कि यार ये नहीं मिलेगी यहाँ पे और हमारे को ना ये थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी। तो हमने कहा मेरे को नहीं करना फिर ये प्रोडक्ट। कहते क्यों, कुछ नहीं है, ज़रा सा ही फ़र्क है। मैंने कहा बीच बैग के अंदर सारा सामान जाता है, वो करीब 5-10 किलो का भी हो सकता है। अगर कोई वो बंदा इतना टाइट रस्सी यहाँ पे रखेगा तो उसका शोल्डर कट जाएगा। ठीक है, आपको सॉफ्ट रस्सा ही चाहिए वहाँ पे। ठीक है। और ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, देखा नहीं। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि भाई जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी कस्टमर पसंद कर रहा है तभी उसको खरीद रहा है, हम उसको ट्वीक नहीं करेंगे। ठीक है। मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर जैसे हमने सॉक्स का एग्जांपल लिया, मुझे सॉक्स बेचनी है तो मैं वो सॉक्स बेचूंगा जो मार्केट में चल रही हैं ऑलरेडी। ठीक है। मेरे को कोई नई सॉक्स नहीं बेचनी। आप ये देखिए कि वही सॉक्स क्या आप बेटर क्वालिटी कम कॉस्ट में सोर्स करके दे सकते हो। दिस इज़ वॉट यू हैव टू ऑलवेज एम एट डूइंग। मार्केट से बड़े नहीं हो आप, ये पक्की बात है। तो डू नॉट इवन एवर थिंक टिल यू हैव वेरी वेरी डीप पॉकेट्स एंड अ वेरी गुड फंडर बिहाइंड यू, डोंट एवर थिंक दैट यू विल बी एबल टू बीट द मार्केट। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड सोर्सिंग, वेरी गुड सोर्सिंग, जो हमारे यहाँ पे नमन जी देखते हैं, आई कैन ट्रस्ट यू। हम काफ़ी प्रोडक्ट्स तो सोर्सिंग पे ही छोड़ देते हैं कि ये हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि हम सोर्सिंग कॉस्ट वहाँ पे रख ही नहीं पा रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे हमारे को वो प्रोक्योर करना है। हमने बीच में नया ब्रांड भी चालू किया, अभी भी चल रहा है वो। उसके अंदर हम मेहनत इसलिए कर पा रहे हैं नए ब्रांड को ऊपर उठाने में, बहुत सारा मार्केटिंग स्पेंड भी कर पा रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा सोर्सिंग कॉस्ट बहुत अच्छा है। ओके। अगर वो सोर्सिंग कॉस्ट अच्छा ना हो तो हम ये सारा काम कुछ भी नहीं कर पाए और आप बहुत जल्दी नुकसान में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रोडक्ट आप ढूंढिए जहाँ पे सोर्सिंग आप कंसिस्टेंटली एक अच्छे रेट पे क्वालिटी के साथ कर सकते हो। ओके। उसके बाद से फिर आगे आपने क्या किया, किस तरह से लिस्टिंग की, या कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे आपने सेल करना सबसे पहले शुरू तो किया? वंस यू काइंड ऑफ गॉट दैट प्रोडक्ट मिक्स राइट कि भाई यही वाला आपने ये चीज़ करना है, फिर हम नए प्रोडक्ट्स लाते रहे और हम जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा था उसको हटाते भी रहे। तो जैसे कहते हैं कट योर लॉसेस, यू हैव टू कट योर लॉसेस ऑल्सो वेरी फास्ट। तो तभी मैं कह रहा था कि जैसे कि भाई अगर आपके पास ₹1,00,000 है या 50,000 रुपये, आपने कोई प्रोडक्ट लाया, अगर वो मार्केट में नहीं चला, या तो आप रिटर्न ले लीजिए फटाफट या उसको कम रेट में करके आप उसको वहीं के वहीं बेच दीजिए। कट योर लॉसेस, कोई ठीक बात है। नहीं, इट हैपन्स। हमने पता नहीं कितने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे हैं। हमने लगभग मेरे ख्याल में 120 to 150 प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे हैं, उसमें से आज की डेट में चल 40 ही रहे हैं। ओके। एंड दी रिमेनिंग 80 to 100 दे सीज टू एग्जिस्ट, दे आर जस्ट नॉट रनिंग एंड इट इज़ ओके। तो ये आपको ना कांस्टेंट बेसिस पे ये आइट्रेशन करती रहनी पड़ेगी, बार 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 बार। सार जो है, जो संक्षेप में मैं बताऊं अगर आपको इन समरी फॉर्म, सोर्सिंग शुड बी द बेस्ट। डोंट ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द फीचर्स दैट द मार्केट इज ऑफरिंग। just stick to the features. If you don't have money, stick to the features that the market is offering. just see कि आप उसको कम रेट पे अच्छी क्वालिटी पे कैसे दे सकते हैं, ये आप बस एक सोच रखिएगा। सो हम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर फिर जब गैस स्टोव्स के बाद हम पंखे लाए, पंखों के बाद हम जो है एयर फ्रायर्स लाए, एग बॉयलर्स लाए, सैंडविच मेकर्स हैं, केटल्स हैं, बॉटल्स हैं, इलेक्ट्रिक चॉपर्स हैं, और kettles are there, and one more thing that we are introducing is the mixer grinders. So these at least 10 to 12 product categories by the end of the year हमारी ये चालू हो जाएंगी, जिसमें around 50+ products हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है। और इसका फ्यूचर क्या आप देखते हो?
होम अप्लायंसेस में क्या चीज़ें हैं, क्या एडिशन होने वाला है इन फ्यूचर? देखिए, 2 चीज़ें तो क्लियर हैं। आपने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, उसके अंदर मैं एक चीज़ जो वहाँ पे रह गई थी, जो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ऑनलाइन गिव्स कन्वीनियंस टू द कस्टमर। व्हाटएवर गिव्स कन्वीनियंस टू द कस्टमर इज़ हियर टू स्टे एंड ग्रो। ये बात क्लियर है। ऑल्सो जो जो कंज्यूमर के जो पैटर्न्स दिख रहे हैं, एक तो वो ज़्यादा ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं और दूसरा ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं वो। तो अगर वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो ये मार्केट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है। एक ट्रेंड जो मैं और देख रहा हूँ वो ये है कि अराउंड बाय 2030 30% जो मार्केट है ये इनके पास रहेगी, जो थोड़े हमारे जो मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड से हैं, और 70% जो है ना ये मार्केट काफ़ी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। एज इन काफ़ी सारे इसके अंदर D2C ब्रांड्स भी होगा, तो लोकली जो बंदा पहुंच गया कस्टमर के पास, धीरे धीरे हम ONDC प्लेटफॉर्म जो है ये हम देखेंगे कि ONDC प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दुकानदार भी जो है, एक जो दुकान खोल कर बैठा है, वो ONDC प्लेटफॉर्म की वजह से ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा है और अपना ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहा है। एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट, दिस इज़ वेरी गुड फॉर प्राइस डिस्कवरी, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द ऑप्शंस टू द कस्टमर ऑल्सो। और हमने ये देखा है आज की डेट में मार्केट, जो हमने देखा है कि जो मॉडर्न ट्रेड है, जो दुकानें हैं, जब आए थे 90s में तो ऐसा लगता था कि भाई ये जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। हुए नहीं हुए, दे इवॉल्व्ड, दे ऑप्टिमाइज देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को और ज़्यादा एफिशिएंट कर लिया। राइट। और इंडियन जो मेंटालिटी है वो अडेप्टेशन की है और वो रेजिलिएंट है और वो अपने आप को अडेप्ट करती है बहुत तेज़ी से के साथ। तो इसको भी ये लोग अडेप्ट करेंगे। तो ऑनलाइन इज़ हेयर टू स्टे। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन हमेशा जो है ये सिर्फ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो और ये सब पे बिकेगा, नहीं, लोकल साइट्स पे भी बिकेगा। तो उसकी तरफ भी, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग, सो देर वुड बी अ होल लॉट ऑफ contribution from these smaller players also, जो कस्टमर ख़रीद रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें अभी भी आप देखते हो कि इंस्टाग्राम पे बिक रही हैं, आप लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। माई वाइफ हरसेल्फ मेक सो मैनी परचेजेस। 6 महीने में उसने 6ठी-7वीं बार ऐड देखा कि भाई देखो 7वीं बार, 8वीं बार, बहुत बार ऐड दिख रहा है, अच्छा होगा लेकर देख लेती हूँ। एक बार लिया, 2 बार लिया, अब वो उसकी कस्टमर, लॉयल कस्टमर बन गई कि भाई प्रोडक्ट ठीक है। तो ये डिस्कवरीज होती रहेंगी। तो एज अ ब्रांड हमारे को अपने उस टारगेट ऑडियंस तक बार बार पहुंचते रहना पड़ेगा। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, मार्केट इज़ ह्यूज। हमारे पास मेरे ख्याल में पूरी होम एंड किचन अप्लायंसेस मार्केट का पॉइंट शायद 0.1% भी नहीं होगा। ओके। इतनी बड़ी मार्केट है, 0.01% भी नहीं होगा। तो अगर मैं 0.015 भी कर देता हूँ तो मेरी 50% ग्रोथ हो गई। अगर मैं 0.02 भी कर देता हूँ तो मेरी 100x ग्रोथ, 100% ग्रोथ हो गई। राइट। सो मार्केट की कोई कमी नहीं है। अगर आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मैं तो 100 करोड़ पे ये बात बैठ के बात कर रहा हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए पे बैठ कर ये बात कर रहे हैं तो मार्केट का तो कोई अंत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू रीच द राइट ऑडियंस। ओके। एंड इसमें आपने जैसे बहुत अच्छे से चीज़ें की, तो इसमें आपको सबसे अच्छा मार्केटिंग या सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या लगी? कौन सा ऐसा ट्रिक था या ऐसा हैक था जो आपने अप्लाई किया अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे और वो बहुत अच्छे से काम किया? देखिए, सबसे पहले किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो एक बेसिक लेवल से उठ कर आ रहा है उसको अपना माल बेचना है। ठीक है। ठीक है, माल बिकेगा तो पैसा आएगा, तब दिमाग में और कोई सोच आएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। तो देर आर 3 टाइप ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल इन द मार्केट। पहला कस्टमर जिसको सामान खरीदना है। ठीक है। ठीक है, जैसे मैं जूतों की बात करता हूँ सपोज, या चलिए मैं अप्लाइंसेस की बात करता हूँ बिकॉज मेरा वो प्रोडक्ट मार्केट है। तो जैसे मैं सपोज एयर फ्रायर की बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है, किसी ने अगर आज एयर फ्रायर खरीदना है तो वो मार्केट में है, राइट। बट देर आर मेनी पीपल मोर देन दैम, से मे बी 10 times more people who are thinking of buying an air fryer and they will make a purchase in say maybe 5 days to 3 months. ठीक है। राइट। आप समझ रहे हैं इस बात को कि भाई मैं अभी नहीं खरीद रहा, हाँ। पर मैं शायद 1 महीने बाद खरीदूंगा
या मैं 2 महीने बाद खरीदूंगा, टाइम है मेरे पास। मेरे पास टाइम है क्योंकि ठीक है। घर में वेडिंग है या कुछ हाँ है, हाँ। मेरे को टाइम है, मेरे को यहाँ देना है, या इसका बर्थडे आ रहा है मेरी वाइफ का, मेरे को जो है ये गिफ्ट करना है ठीक है। 2 महीने बाद, बट आई एम इन द मार्केट। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर है। और थर्ड टाइप ऑफ कस्टमर है जो जिसको पता ही नहीं है कि मेरे को एयर फ्रायर लेना है, बट वो एयर फ्रायर लेगा कभी ना कभी, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हो सकता है सेकेंड एयर फ्रायर ले। उसकी वो आज नीड नहीं है, पर वो टारगेट ऑडियंस है आपका, ठीक है। हम उनको कभी टारगेट नहीं करते अभी। ओके, इंस्टेंट बायर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंस्टेंट बायर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंस्टेंट बायर को आपको उसी टाइम दिखाना है कि भैया ये फीचर है, ये प्राइस है, ले लो, अभी ये डील चल रही है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अर्जेंसी क्रिएट करनी है बेसिकली। यस। तो जो मार्केट प्लेसेस होते हैं, अब जैसे अब आप बताइए कि अगर कोई ब्लिंकिट पे जा रहा है या जेप्टो पे जा रहा है या स्विगी इंस्टामार्ट पे जा रहा है या हाँ। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, मोर ऑफन देन नॉट वो सामान लेने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अगर आप उनको वहीं पे टारगेट करोगे अपना प्रोडक्ट दिखा के, और उस प्लेटफॉर्म पे अगर आपका माल अवेलेबल है, दैट मेक्स मोर सेंस टू यू। तो आपको Okay. सबसे पहले वो चीज़ करनी है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने से, गूगल पे ऐड चलाने से शुरू में आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं बात करूं इनोवेशन इन अप्लायंसेस, दिमाग में नाम आता है फिलिप्स। क्यों आता है? क्योंकि इनोवेशन एंड यू की बात करता है वो। होर्डिंग्स दिखेंगे आपको, अखबार में ऐड दिखेगा, तो एक माहौल है उसके बारे में, वो अवेयरनेस है। तो मुझे अगर वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना मुझे नहीं पता, बट जब मैं वो लेने जाऊंगा हाँ, तो मैं उस ब्रांड को कंसिडरेशन में रखूंगा। राइट पर राइट। क्या मेरे पास इतना पैसा है एज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर? नहीं है। तो आप मार्केटिंग और सेल्स आपको सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे करनी है जहाँ पे आपका सामान रखा है। ठीक टू है। स्टार्ट विद, आपका माल बिकेगा तो पैसा घर पे आएगा, फिर सोच चालू होएगी। ओके, एंड MBA इन मार्केटिंग जैसे आपने किया हुआ है, वो कितना ज़्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में? क्या वो सच में मैटर करता है या फील्ड जी। का एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है? देखिए, MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस आई हैव डन दैट, आई डिड अबाउट 25 ईयर्स बैक। ओके। तो 25 साल में तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई। तो हाँ। मुझे तो आज तक याद है, मैं हॉस्टल में बैठा हुआ था हाँ। और हम लोगों को कोई अपना कुछ हमारे को असाइनमेंट बना कर देना था। तो मैं असाइनमेंट बनाने के लिए हम लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम में बैठ के अपने जो आर्काइव्स होते थे उनको खोजते रहते थे। तो एक प्रोफेसर थे, उनका बेटा, प्रोफेसर्स वहीं रहते थे, तो उनका बेटा उसमें आया। ये 98 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो मुझे बोलता है, क्या खोज रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? आई सेड कि ये असाइनमेंट पूरा करना है, इसके लिए आई एम सर्चिंग कि अगर कुछ मिल जाए हमारे को। नाउ यू लाफ एट मी। उसने बोला, हैव यू ट्राइड गूगल? आई सेड व्हाट इज़ गूगल? ओके। ठीक है, सो आई एम दैट ओल्ड। ओके, तो मैंने कहा गूगल क्या है? कहते हैं गूगल पे ना काफ़ी चीज़ें, रिसोर्सेज जो इंटरनेट पे पड़े होते हैं ना, वो मिल जाते हैं। अच्छा। मैं कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो हमने गूगल देखा, उस टाइम ज़्यादा चीज़ तो नहीं मिली, एंड लुक एट दैट टाइम एंड लुक एट दिस टाइम, तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। तो जब तक आप जो हमने वहाँ पे सीखा, जो यहाँ पे हम सीख रहे हैं और कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट योर एटीट्यूड, इट इज़ नॉट अबाउट द पढ़ाई, इट इज़ अबाउट योर एटीट्यूड। कि वो जो आपका एटीट्यूड है सीखने का, करने का, सॉल्यूशन ढूंढने का, वो अगर आप में है तो आपको कोई MBA करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो, प्लीज़ डू नॉट गेट मी रॉन्ग, राइट। बट वो आजकल जो इंडस्ट्री है उस स्किल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है रादर दैन योर एजुकेशन। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि 2026 आने वाला है और इसमें क्या ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो बूम करने वाले हैं, तो वो कौन से 3 आइडियाज़ होंगे? देखिए, इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें बूम करने वाली हैं, बट इफ़ यू मेक मी थिंक सो, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कम टू माई माइंड, फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे है। उन्होंने जिस हिसाब से BIS पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी हैं और जो इम्पोर्ट्स हैं काफ़ी कम करे हैं, देर आर सो मैनी गवर्नमेंट schemes available, SIDBI से financing available for someone to start even a small scale manufacturing। और बहुत बूम है। मतलब मैं तो पिछले 6 महीनों में बता रहा हूँ, मैं इतने मैन्युफैक्चरर से मिला हूँ, और 50% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी उसकी साइड वाली जगह लेकर भी काम करवा रहे थे। कि यहाँ क्या हो रहा है कि वी आर क्रिएटिंग मोर इंफ्रा, बिकॉज Okay. हमारे पास डिमांड संभाली नहीं जा रही है हमसे। ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन। सेकेंड इज़ AI इन सर्विसेज। मतलब AI में क्या क्या हो रहा है, हमारे तो दिमाग से बाहर की बात है। Right. मतलब एक तो ये देख लीजिए कि जितने भी ऑपरेशनल रोल्स हैं ना, दे आर इन डेंजर,
जो भी रिपीटेटिव टास्क हैं, ऑपरेशनल रोल्स हैं, दे आर इन डेंजर. My own son, he is working with a company which are creating a voice bot जो आपके साथ ऐसे बात करेगा जैसे एक रियल ह्यूमन बात कर राइट. रहा है, एंड दे आर ट्रेनिंग फॉर दैट. सो उस लेवल का एआई है. मतलब आज हमारा भी कॉल सेंटर है सर्विसेज के लिए कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए, या आज ये हो गया या वो हो गया, एंड देन यू हैव अ एआई चैटबॉट जो 24 घंटे चल सकता है. हम तो अपना कॉल सेंटर 8 घंटे ही चला रहे हैं, ठीक है. वो 24 घंटे चीज़ चल सकती है, किसी भी भाषा में चल सकती है. मतलब कैन यू बिलीव दी काइंड ऑफ you know the endless possibilities it has. So AI in services, wherever you want to see it. And the third is the health industry. Again हमारे मोदी जी ने इसके बारे में अभी भी बोला that you know we as Indians we are becoming you know fat. Even I am, but it is you know since childhood, so it is fine. So health wise people are becoming very very aware. बहुत जागरूक हो रहे हैं. तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो फिटनेस को लेके हैं या न्यूट्रिशन को लेके है या इवन मेंटल हेल्थ को भी लेकर है, तो ये सारी चीज़ें बूम में मेरे को 3 चीज़ें दिख रही हैं. ये अगर एक बिगनर के पास 50,000 से 1 लाख रुपए उसके पास हैं बचे हुए उसकी सेविंग से, और वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हाँ, कम एज में 25-24 साल की एज में, तो वो क्या स्टार्ट कर सकता है? आप ऑनलाइन माल बेचना स्टार्ट कर सकते हैं. आपका आई एम श्योर नेटवर्क में कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा जो सोर्सिंग आपको एक अच्छी दिला सकता है. थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखिए कि सेलिंग प्राइस क्या चल रही है. अगर उस क्वालिटी की चीज़ अगर आप 35 रुपये 40 रुपये 35-40% के अंदर सोर्स कर पा रहे हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. एंड डू नॉट लीव योर जॉब फॉर दैट फर्स्ट, आई एम टेलिंग यू. ओके. एंड बिजनेस के फर्स्ट ईयर में कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? पैसा नहीं फंसाना कहीं पे. कितनी भी ल्यूक्रेटिव स्कीम दिखे कि भाई यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, 6 महीने के बाद ये डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल मत करना. ये ध्यान रखिएगा, इफ़ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू. ओके. ठीक है. एक चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. सेकंड, जैसे मैं हमेशा मतलब मैंने अपना पॉलिसी बना रखा है, इफ़ इट इज़ कमिंग टू फास्ट, गेट आउट ऑफ इट. कई बार कहते हैं अरे बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तुम ले तो सही, ये इसके तो मतलब इतना बिकेगा कि पूछो ही मत. और अगर आपको दिख रहा है कि ये कई जगह से प्रेशर आ रहा है, आपके पास अगर इतना यू नो यू डोंट हैव मे बी द मेंटल रिसोर्सेज टू प्रोसेस दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ इट इज़ कमिंग टू फास्ट फॉर यू, गेट आउट ऑफ इट. डोंट डू दैट. थर्ड, पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट. नौकरी ना छोड़े, कोशिश कीजिए कि भाई जो आपके कुछ खर्चे हैं वो कम हो जाएं. अगर आपने EMIs वगैरह पाल रखी हैं, उनसे बाहर निकलिए. क्रेडिट कार्ड से डेट अगर है आपके पास जिसको आप रिवॉल्व कर रहे हैं, उससे तो सबसे पहले बाहर रखिए. तो मैं अगर बहुत फास्ट मूव कर पाया वो इस वजह से क्योंकि आई एम डेट फ्री. ओके. आई एम डेट फ्री एंड आई हैव बीन डेट फ्री. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्रेडिट कार्ड, डेट, पर्सनल लोन्स, इन सब से बाहर आइए जल्दी से जल्दी इफ़ यू आर देयर. सो दीज 3 ट्रैप्स आर देयर टू बी अवॉइडेड. ओके. एंड ऐसा कोई डेली रिचुअल्स है जो आपको हेल्प करता है अपनी लाइफ में ग्रो करने में? यस. सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बिलीविंग कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बोरिंग. वो इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है. इट इज़ अ वेरी बोरिंग डिसिप्लिन दैट यू हैव टू फॉलो. वेरी वेरी बोरिंग. एवरी डे यू हैव टू गेट अप and do the same thing that you did yesterday. Do the same thing again next day and keep on repeating that, and the results will happen. It is very boring. It is not as glamorous as it is pointed out. आपका ऑफिस खुल रहा है नहीं खुल रहा, स्टाफ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको ज़रूर पहुंचना है. You have to be available. So I think I have been working for the last 8 Sundays also, you know, because Diwali season becomes big across the platforms. And plus it is the season of the ITRs and income tax returns etc. Right. Also, so थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया था, तो I have been coming in office for the last 8 Sundays. So it is very boring. So be ready with that. ओके. सो 100 करोड़ की कंपनी बनाने में कितना समय लग सकता है? See, 1 साल में भी बन सकती है, 6-7 साल में भी बन सकती है. ऑन एन एवरेज अगर आप ढंग से चलें, इफ़ यू हैव अ गुड मेंटर, 3 से 4 साल में आप बना सकते हो इसको. सो हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, और खासकर जब हम प्रोडक्ट्स में बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि हम राइट प्रोडक्ट तक पहुँचे जिसकी मार्केट में डिमांड है और जिसमें हम भी अच्छा प्रोवाइड कर पा रहे हैं. जी.
तो जैसे आपने बहुत सारे आपने बताया कि मोर देन 100 प्रोडक्ट्स आपके थे, आपने कट कर करके 80 प्रोडक्ट्स निकाल दिए, फिर वहाँ से आपके पास कुछ 40 प्रोडक्ट्स बचे। जी जी जी। कब ऐसा कुछ ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि ये राइट प्रोडक्ट है, ये मुझे मिल गया है और उसने पूरी पूरी आपकी मैट्रिक्स चेंज कर दी पूरे आपके बिजनेस की, ऐसा कभी हुआ था? Yes, it has happened. 3 बार तो हो चुका है. Very very recently it has happened with air fryers जो हम लेकर आए. So air fryers, the market, because of the health reasons and also the reasons that people are switching to the non-conventional sources of energy. तो इसका मार्केट 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है एयर ठीक है। फ्रायर्स का. सो एयर फ्रायर्स जब हमने ये देखा, ये जब हमारे को स्टार्ट पता चला, उससे पहले हम जैसे केटल्स या सैंडविच मेकर्स या एग बॉयलर्स, पंखे, ये सब कर रहे थे, गैस स्टोव्स विच वर गिविंग अस ग्रोथ. बट एयर फ्रायर्स व्हेन वी सॉ इट वाज गिविंग अ कैटेगरी ग्रोथ ऑफ 50 to 60%. वी वर अबाउट अ ईयर और 2 लेट टू द पार्टी. उस टाइम तक सिर्फ एक फिलिप्स और एक पिजन was more established brand. So we rushed for sourcing and this is I think सिर्फ 2 साल पहले की बात है जब मैं और नमन when we discussed this opportunity with each other. So immediately because उस टाइम इंडिया में वो नहीं बन रहा था, हालांकि now we are making air fryers in India, but 2 साल पहले वो इंडिया में नहीं बन रहा था. We immediately took a very urgent visa. We went to China. We went to at least about 32 to 35 factories in different areas. हमने उसको बहुत डीप टेक्निकल जाके समझा. वॉट सम ब्रांड्स आर मेकिंग क्लेम्स विच आर फॉल्स, वो भी समझा, मैं नहीं बताऊंगा पॉडकास्ट पे. तो वी केम विद अ वेरी वेरी फेयर ऑफरिंग एंड वी लॉन्च्ड अ एयर फ्रायर विच इज़ लाइक वी से 4.5 लीटर की बास्केट है, तो 4.5 लीटर एक्चुअल साइज़ है उसका, और कॉम्पैक्ट भी है किचन के हिसाब से. एंड वी स्टार्टेड विद दैट. देन वी लॉन्च्ड 12 लीटर एयर फ्रायर ऑल्सो, 2.5 लीटर ऑल्सो. अब हम इसको और डिफरेंट साइजेस में लेके जा रहे हैं, और अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स प्लस ऑफलाइन सेल्स मिला के वी आर सेलिंग इन एक्सेस ऑफ अबाउट 10,000 एयर फ्रायर्स पर मंथ, which is like a very very big story coming in just about 2 years or so. मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि अक्टूबर 2023 में हमारी पहली विजिट थी एंड वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर. जो हमारा पहला माल उतरा था हमारे पास इंडिया के में, दैट वाज इन मार्च 2023 and it's just about 1.5 years I would say since we started selling and we are doing this greater number. राइट. सो आपने यहाँ एयर फ्रायर की बात की और बात की कि और भी ब्रांड्स पहले से इस्टेब्लिश थे, फिलिप्स एंड पिजन. तो यहाँ पे आप कंपटीशन को कैसे देखते हो? अपॉर्चुनिटी देखते हो या किसी भी तरह की कंपटीशन इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी. आपसे नेगेटिव में नहीं देखते हो? बिल्कुल नेगेटिव में आप देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए अगर कंपटीशन कस्टमर के पास है, ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, वो जो कस्टमर करवाना चाहता है वो ही कर रहा है, तो कंपटीशन से आपको सबसे पहले कस्टमर का माइंड जज हो जाता है. ठीक है. कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट में क्या अच्छी चीज़ देख रहा है और क्या खराबी देख रहा है. तो इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड ऑन द पॉजिटिव्स एंड इफ़ यू आर एबल टू कट द नेगेटिव्स, तो आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, नंबर 1. फिर आपको ये पता चल गया कि भाई इतने प्राइस डिस्कवरी हो रखी है कि इतने प्राइस का बिक रहा है. मार्केट में जब आप सोर्सिंग करने जाते हो तो यू ऑलरेडी नो दैट विच प्राइस पे आपको खरीदी करनी है. ठीक है. अगर आप फर्स्ट मूवर हो, आपको यही नहीं पता आपको खरीदी किस पे करनी है, सोर्सिंग किस पे करनी है, तो आपको कस्टमर पता चल गया, आपको प्राइस पता चल गया, आपको सोर्सिंग उससे लानी है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसको चीर फाड़ करके देख लीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख लीजिए. तो आई वुड ऑलवेज से कि कंपटीशन ना कीप्स यू ऑन द टोज, और जब तक आप ऑन योर टोज है आप चल रहे हैं. अगर आप बैठ गए तो आप बैठ ही जाएंगे बिल्कुल. तो कंपटीशन इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ नेवर अ थ्रेट. यू जस्ट हैव टू मेक द बेस्ट फ्रॉम द कंपटीशन कि आपको उनसे लेना क्या है. ओके. एंड ई कॉमर्स में टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ का क्या रेशियो, मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ये ई कॉमर्स में? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये बढ़ता ही जा रहा है. और इनफैक्ट अगर आप खुद भी जाकर देखेंगे, देर आर सो मैनी पीपल जो टियर 2 टियर 3 में रहते हैं, टियर 4 में भी रहते हैं, और वो सिटीज़ की तरफ माइग्रेट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो वहाँ के राजा हैं. दे आर हैविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ एंड दे आर मेकिंग गुड मनी ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे जितना एक्सपेंडिचर है बड़ी सिटीज़ में रहने का, वहाँ पे वो चीज़ नहीं है. तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ है एंड दे आर मेकिंग डिसेंट मनी. सो उनका जो स्पेंडिंग लेवल है वो बेटर है. और आदमी तो वो भी हैं, डिज़ायर्स हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स. अगर वो अपनी किसी एक लोकल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे उनको वो वेराइटीज़ ऑप्शंस मिलते ही नहीं हैं. वो उनको कहाँ पे मिलते हैं? दे गेट ऑल दोज वेराइटीज़ एंड ऑप्शंस ऑनलाइन.
वहाँ पे उनको पूरा मार्केट प्लेस मिल जाता है कि ठीक भाई है। किसी भी तरीके से अच्छा, चाहे उनको वो सुंदर लग रहा है, प्राइस के हिसाब से ठीक लग रहा है, फीचर के हिसाब से ठीक लग रहा है, डिलीवरी टाइम्स के हिसाब से ठीक लग रहा है, दे हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस। एंड दिस इज़ वेयर, अगर आप देखेंगे भी पिरामिड की तरह होता है कोई भी चीज़। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन भी है एक तरीके से, ठीक है। हम दिल्ली बॉम्बे देखते हैं, दिल्ली बॉम्बे मिला के कितना है, 4-5 करोड़ है। 5 करोड़ होगी टोटल पॉपुलेशन दिल्ली बॉम्बे, बैंगलोर मिला लो 6 करोड़ हो जाएगा। बट दैट इज़ वॉट, दैट इज़ जस्ट अबाउट 2 or 3%, 3-4% ऑफ 4%, 4-5% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन। बाकी कहाँ है? बाकी वहीं तो हैं, उनको भी तो बेचना है। और अर्बन पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड दीज पीपल आर गोइंग टू ड्राइव जो ब्रॉडनेस ऑफ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो इन्हीं से आएगी। ओके, सो हम यहाँ पे पॉडकास्ट के अंत पे आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा था कि कोई भी इंसान जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है और 100 करोड़ की कंपनी अपनी खड़ी करना चाहता है, उसके लिए कोई एक एडवाइस जो वो अपनी लाइफ में फॉलो करे तो उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर सोच लिया तो करना है और उसके पीछे डटे रहना है, एंड इट इज़ वेरी बोरिंग। सो यही था सर आज का पॉडकास्ट, और बहुत सारे बिजनेस के इंसाइट्स मिले और ये भी समझ में आया कि एक फाउंडर कैसे सोचता है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कुछ किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, सो क्या माइंडसेट उनका होना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, नहीं वर्क करती हैं, वो भी उन्हें इस पॉडकास्ट से मिली होंगी। तो बहुत बहुत थैंक्स आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू अश्वनी जी। पॉडकास्ट से मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कई बार कहना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, हम यूजुअली तो अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या प्रोडक्ट के फीचर्स बेच रहे होते हैं, तो हम वो बहुत सारी बातें जो उस प्रोडक्ट को बनाने में और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में जो चीज़ें और जो हमारी सोच पहुंच नहीं पाती है, वो आई एम श्योर दैट इन मीडियम्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंच सकती है। दैट दे कैन डिसाइड ऑन अ ब्रांड कि ये ब्रांड जो है इसके पीछे के फेस कौन है, उसके पीछे का वाई जैसे आपने पूछा वो क्या है। And I think that is very important in our journey as an entrepreneur also, that people get to know, those people who will eventually become our customers, they get to know that what is the kind of thought process behind this brand and how we are working towards that. सो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडियाज़ हैं तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो या क्या चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। और यहाँ से एक लर्निंग जो आप लेके जा रहे हो उस पॉडकास्ट से, वो भी मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सारे लिंक्स आपको जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है, सर के जो वीडियो है 1 घंटे 34 मिनट 37 मिनट, वो वाली वीडियो का लिंक भी हम नीचे डाल देंगे, तो आप जाके एक शॉर्ट MBA कर सकते हो 1 घंटे में। सो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।